आज की क्लास में ब्रांच अकाउंट का एक फाइनल अकाउंट मेथड से क्वेश्चन देखते हैं ये कैसे बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कंपनी जिसका नाम है मोती कंपनी, और ये कंपनी जो है कानपुर की है और इसकी एक ब्रांच है वाराणसी में। और ये जो भी गुड्स सप्लाई कर रही है कंपनी, वो कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट प्लस 25% का मतलब होता है कि अगर कॉस्ट हमारा 100 रुपया है, इसमें 25% प्लस करके, यानी कि 100 रुपये का माल को वो कंपनी 125 में बेच रही है, भेज रही है। तो यहाँ पर जब भी हम स्टॉक रिजर्व निकालेंगे तो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, ये 25/125 इस दर से रिजर्व हमारा निकलेगा। तो ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है और यहाँ डेट 1 अप्रैल दिया हुआ, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया 12,500, यानी ये बढ़ा हुआ प्राइस है। इसका ओरिजिनल प्राइस कैसे निकाला जा सकता है? इनवॉइस प्राइस है, तो इसको कॉस्ट प्राइस बनाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका हम लोगों के पास है। इनवॉइस को कॉस्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे कि ये 12,500 है, तो 12,500 इंटू 25/125 करेंगे। इसको 5 से काट दिए और इसको जब हम काटेंगे 2500 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो गुड्स ये हमारा 12,500 के कॉस्ट का था ना, उसमें 2500 रुपये एबव प्राइस है, यानी कि ये इसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस जो हमारा है वो सिर्फ 10,000 है। तो इसका दो उपाय, या तो हम इसको 10,000 का एंट्री करें, या ऐसा भी हो सकता है कि डेबिट में हम 12,500 दिखाएं और क्रेडिट में ये रिजर्व के रूप में दिखा दें, या ब्रैकेट में माइनस करके दिखा दें। तो इसको हम लोग जब बनाए हैं ब्रांच अकाउंट में, तो देखिए ट्रेडिंग पीएल वाला जो मॉडल बनता है उसमें क्या होता है कि लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, लिख दिए। अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाराणसी ब्रांच का, तो ओपनिंग स्टॉक देखिए अभी जो हम बताए थे, देखिए 12,500 है, उसमें 2,500 माइनस करके और 10,000 दिखाया गया है। उसी तरह से गुड सप्लाइड यहाँ क्वेश्चन में 91,000 है, तो अब देखिए 91,000 इंटू फिर यहाँ पर आप 25/125 कीजिएगा, अब काटिएगा इसको ना, तो ये 18,200 रुपये का रिज़र्व आएगा। तो आप चाहें तो इस रिज़र्व को अपोजिट में इधर कहीं दिखा दीजिए, और नहीं तो ये जो जितना भी इसका गुड्स है, जैसे 91,000 है गुड्स सप्लाइड, तो 18,200 माइनस करके 72,800 आप दिखा दीजिए। उसी तरह आपका इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपये दिया, तो 15,000 रुपये का आप इसको क्या कीजिए कि 25/125 करिए, फिर वही कहानी आएगी, 3,000 रुपये आपका स्टॉक रिजर्व आया। तो या तो इस 15 यहाँ पर 15,000 दिखा दीजिए, तो स्टॉक रिजर्व यहाँ दिखाना पड़ेगा, और नहीं तो इस 15,000 में 3,000 डिडक्ट करके 12,000 दिखाइए। इसके बाद आप जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, तो वेजेस को लिए हम लोग, सैलरी वगैरह पीएल में जाएगा, वेजेस को ले लिए हैं, और कैश सेल और क्रेडिट सेल को ले लिए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ते थे पहले, तो उस ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक को लेते थे, परचेज या गुड्स सप्लाइड को लेते थे, वेजेस को ले लिए, क्रेडिट में सेल लेते थे, और क्लोजिंग स्टॉक लेते थे। अब इन दोनों का टोटल बड़ा है मेरा 1,01,000 है, इसको यहाँ क्रेडिट में को डेबिट में डाल दिए। अब इसको और इसको जब तीनों को प्लस करके माइनस करेंगे, तो ये मेरा जो बैलेंस आया 14,800, ये मेरा ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पीएल अकाउंट। और यहाँ से नीचे पीएल अकाउंट बनता है, ये जो नीचे बन रहा है ये पीएल अकाउंट है, तो ये जो डेबिट में आया ना ग्रोस प्रॉफिट, इसको क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्या लिख के, ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इसी क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में रेंट वगैरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, 4,000 दिया है। वेजेस जो भी आपको दिखा है ट्रेडिंग में 3,400 है, और सन्ड्री एक्सपेंसेस 800 है, ये है ना। तो ये वाला जो 4,000 है रेंट, और ये जो सन्ड्री एक्सपेंसेस, इसको पीएल अकाउंट में हम लोग डालते हैं। आइए आपको दिखाते हैं 2 नंबर पेज में। देखिए ये यहाँ से जो आपका 14,800 आया था, इसको यहाँ ट्रांसफ़र किए, और रेंट का 4,000 और सन्ड्री एक्सपेंसेस का 800। अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो मेरा टोटल 10,000 रुपये का नेट प्रॉफिट आया।
अच्छा, एक बात और गौर करना है यहाँ पर कि जिस क्वेश्चन को हम ये ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट मेथड यानी फाइनल अकाउंट मेथड से बनाए हैं इस क्वेश्चन को, तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को ब्रांच अकाउंट के मेथड से बनाते थे। तो हम अगर अभी भी इसको ब्रांच अकाउंट के मेथड से बनाना चाहें तो आंसर वही आएगा। कैसे आएगा? तो इसको हम लोग पेज नंबर 3 में देखिए पुराना पैटर्न पे आ गए हम लोग। ब्रांच अकाउंट, तो ब्रांच अकाउंट मेथड में क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग बैलेंस बीडी लिखते थे, स्टॉक का बीडी और डेटर का बीडी यहाँ पर जैसे था एज इट इज लिख दिए। फिर क्लोजिंग में भी हम लोग बैलेंस सीडी लिखते थे, स्टॉक का सीडी और डेटर का सीडी यहाँ पर लिख दिए। और गुड सप्लाइड यहाँ हमने दिखा दिया 91,000। और यहाँ पर हेड ऑफिस जो भी खर्चा दी है रेंट के लिए, वेजेस के लिए और सैलरी के लिए सब यहाँ पर प्लस करके दिखा दिए। ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर तो रिजर्व का काम हम लोग माइनस कर करके दिखाते जा रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ रिजर्व का काम हम माइनस ना करके यहाँ पर, अब जैसे देखिए यहाँ टोटल स्टॉक हम लोग 12,500 दिखाए थे ना, 12,500 दिखाए थे टोटल स्टॉक। ये 12,500 का अगर हम लोग रिजर्व निकालें, 12,500 इंटू 25/125 तो 2500 आया। तो इसका रिजर्व, डेबिट का रिजर्व क्रेडिट में आएगा। देखिए यहाँ ओपनिंग स्टॉक रिजर्व लिख दिए हैं, ऐसे ही पहले ब्रांच में भी हम लोग बनाते थे। अब गुड्स सप्लाइड देखिए 91,000 है, इसका रिजर्व निकालेंगे तो 18,200 आएगा। तो डेबिट में है इसलिए क्रेडिट में गुड्स सप्लाइड रिजर्व। और बताए थे SBPD वगैरह के बुक में ये यहाँ पर गुड्स सप्लाई रिजर्व ना लिख के गुड्स ऑन लोडिंग या डिफरेंट इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक इस तरह का लिखता है, लेकिन बढ़िया बुक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर आपका स्टॉक आपका यहाँ पर कितना है, 15,000 है। तो इसका रिजर्व आप क्या करेंगे, ये 15,000 का रिजर्व अपोजिट साइड में स्टॉक रिजर्व यानी क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व लिख के 15,000 का आप निकालिएगा, 13 इधर आ जाएगा। तो अभी तक जितना भी हम लोग इस जगह पर देखे, अभी जो भी देखे हम लोग, इसमें जो क्रेडिट में हमारा है टोटल ये बड़ा आ रहा है। इस टोटल में से हम लोग इस टोटल को माइनस कर लिए और ये आपका 10,000 आ गया। ये आपका SBPD बुक जो है, SBPD के बुक का ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। इसको आप देख लीजिएगा, इस तरीके से आप ब्रांच अकाउंट मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, और ये कंप्लीट आपका हो जाएगा।